मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय टमटा जी, माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्री सुब्रत दास, सदस्य डाक सेवा बोर्ड, कर्नल अखिलेश कुमार पांडे, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली डाक परिमंडल, विभिन्न मंत्रालयों से आए हुए अधिकारीगण, चयनित अभ्यर्थियों एवं मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का यह आयोजन हमारे युवाओं को नए अवसर देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला उन सभी युवाओं के लिए नई शुरुआत है जिन्होंने अपने भविष्य को संवारने एवं देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए अथक परिश्रम किया है। यह मेला युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज 24 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में 40 जगहों पर 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों से सादर अनुरोध करना चाहूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं कर्नल अखिलेश कुमार पांडे, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली डाक परिमंडल से निवेदन करूंगी कि वह आज के कार्यक्रम के अतिथियों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं कर्नल अखिलेश कुमार पांडे, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली डाक परिमंडल से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, आदरणीय सदस्य तकनीकी डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग भारत सरकार, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक विभाग के अधिकारीगण, दिल्ली परिमंडल के अधिकारीगण, स्टाफगण, यहाँ उपस्थित कैंडिडेट्स, मीडिया के फ्रेंड्स, देवियों और सज्जन, मैं सर्वप्रथम श्री अजय टमटा जी, माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का इस 17वें रोजगार मेले में हार्दिक स्वागत करता हूँ। न केवल इसलिए कि माननीय महोदय ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और आज के इस समारोह की शोभा बढ़ाई, बल्कि इसलिए कि सर की गरिमामयी उपस्थिति से आज जितने अभ्यर्थी यहाँ आए हैं और जिनको कुछ लम्हों बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उनकी हौसला अफजाई हो। मैं श्री सुब्रत दास सर, सदस्य तकनीकी डाक सेवा बोर्ड का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने, जैसा आपको मालूम है कि आज का 17वां रोजगार मेला नोडल डिपार्टमेंट के रूप में डाक विभाग द्वारा 40 जगहों पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली एक है। तो इस आयोजन के लिए जो नीटी ग्रिटी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरह से हमारे डायरेक्टरेट ने सर के नेतृत्व में इसको प्लान किया और आज वो हमारे बीच है। मैं कार्मिक विभाग और डाक विभाग के सभी अधिकारी और स्टाफ गण का स्वागत करता हूं।
और यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स जो विभिन्न विभागों से आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं इस अगस्त गैदरिंग को बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में इस रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है जो हमारे डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो 40 स्थानों पे हो रहा है और लगभग 51,000 अभ्यर्थियों को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। जहाँ तक दिल्ली की बात है तो यहाँ जो हमारे बीच कैंडिडेट्स हैं वो 138 हैं जो कि भारत सरकार के 17 विभागों, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री द्वारा चयनित हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस 25, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 16, रेलवेज 15, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 10, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 9, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 9, CBDT 7, डाक विभाग 5। और इसके अलावा आज जो 138 कैंडिडेट्स हमारे बीच हैं उनमें 42 महिलाएं हैं। तो आज मैं सबका इस ऐतिहासिक अवसर पे सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जिन अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने ये नौकरी प्राप्त की है, उसी लगन और निष्ठा प्रतिबद्धता के साथ भारत सरकार और जनता की सेवा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय टमटा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस विशेष अवसर पर युवाओं को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करें और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। आप सबको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबके कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम के बाद आज का दिन ही आपके लिए बड़ा सौभाग्यवान दिन है। संभवतः आज का ये कार्यक्रम भी, आज का ये दिन भी आपके जीवन में हमेशा याद रहने योग्य होना चाहिए और होगा भी। और इसलिए आपको तो बधाई है ही है, आपके माता पिता को, आपके परिवारजनों को, आपके शुभचिंतकों को भी बहुत बधाई और उन गुरुजनों को भी बहुत बधाई जिन लोगों ने आपको कहना चाहिए कि बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई करने में अपना सहयोग और योगदान दिया। उन लोगों के लिए भी सौभाग्य है क्योंकि मेरा पढ़ाया बच्चा आज नौकरी में लग गया। और इसलिए क्या है कि जहाँ टीचर्स को भी खुशी होती है आपकी खुशी में, परिवारजनों को भी खुशी होती है, इसलिए ये सौभाग्य का दिन हमेशा आपके लिए यादगार ही रहेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार से एक प्रकार से कैलेंडर के साथ 22 अक्टूबर 2022 से एक कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय अखिलेश कुमार पाटिल जी ने बताया ही कि जो यहाँ के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी हैं, ये कार्यक्रम इतने सारे लोगों को अलग अलग विभागों में आप सबको नौकरियां प्राप्त हुई हैं और आप अपना ज्वाइनिंग करेंगे। ऐसा ये आज देश भर के अंदर कई स्थानों में कार्यक्रम हैं जिसमें लगभग 51,000 लोगों की भर्तियां हुई हैं। तो लगातार भारत सरकार के मार्गदर्शन में विभिन्न मिनिस्ट्री में, चाहे रेलवे है, हेल्थ है, अपने ऑयल सेक्टर के IOC, BPC, HPC के अलावा भी अन्य विभागों में भी आप सबको अपना योगदान देना है। मेरा ये मानना है कि आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जिस
टारगेट को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब लोग काम कर रहे हैं कि हम 2047 के भारत को देख रहे हैं, और वो समय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम दुनिया में विकसित राष्ट्र के रूप में, और वर्तमान में हम उसी दिशा को तेज आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी काम करने का अवसर सीधे सीधे सरकार की नीतियों में रहकर, सरकार की रीतियों में रह करके आप अपना योगदान देंगे। आपके ध्यान में मैं देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पूरे देश भर की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं, और आदरणीय नितिन गडकरी जी के गाइडेंस में जो अभी वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन है और 2047 में जो पॉपुलेशन होगा उसके अनुसार सुविधाओं में जो ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट का है, चाहे एक दूसरी जगह को रोड मार्गों के माध्यम से जो भी वाहन जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो 2047 के अनुसार ही हम मोटर मार्गों को बना रहे अरे आप भी बोलो, आप तो बिल्कुल साइलेंट बैठ गए एकदम से। बना रहे ना? तो बिल्कुल ऐसा आज का मुझे लग रहा है कि माहौल तो ऐसा हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस कर रखा है सब। या कर्नल साहब के बैठने के कारण तो नहीं हो गया? अरे आज का दिन तो बड़ा खुशी का दिन है, आप लोग बड़े सीरियस हो गए हो। तो इसलिए क्या है कि आप लोग खुश होइए और सीरियस रहिए अपने काम के लिए। इसलिए जो जिम्मेदारी आपको मिलनी है उसके लिए सीरियस रहना। बाकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि आप जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होंगे, खुशियाँ नहीं होंगी, तो काम करने का मजा भी नहीं आएगा। आपसे कोई काम कराने के लिए आएगा, वो भी कहेगा यार देखो कैसा ऑफिसर आ गया हमारा, वो तो ना बात करता है ना कुछ करता है, उसके अंदर तो आत्मीयता का भाव ही नहीं दिखता। इसलिए अपने स्वभाव के अंदर हमेशा आप आत्मीयता लेकर आइए। आपको हर व्यक्ति आपके पास जब कोई काम करने के लिए आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत जोरदार आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, ये तो काम करने वाला है, पॉजिटिविटी है इसके अंदर। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो काम कराने वाले का अगर उसको सही दिशा को नहीं जा रहा तो आप उसको सही दिशा बताओगे, नहीं ये मेरे टेबल का काम नहीं, कहीं और जाओ, ऐसा कहोगे तो कैसा लगेगा उसे? बताओ। अरे आप काम करने वाले लोग हो, अच्छा नहीं लगेगा। आपको उसको सही तरीके से गाइडेंस करना पड़ेगा कि भैया ये काम ऐसे करके होगा, ये काम अगर गलत है तो गलत काम नहीं होगा, सही काम होगा। तो इसलिए आप सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निभाते समय इस बात का अगर ध्यान रखेंगे, आप अब हम अभी देश के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का अपने काम करने का स्टाइल में चेंज आया। गलत कह रहा हूँ सर? ये नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सुब्रत दास जी हमारे मेंबर हैं, आपको भी ध्यान में होगा कि अब लोगों के काम करने की शैली बदली, और इसलिए शैली बदलनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों की बैंक में नौकरी लगी होगी, कितने लोगों की लगी है बैंक में? जरा हाथ खड़ा करो। नहीं लगी। पोस्टल डिपार्टमेंट में कितने लोगों की लगी है? हाँ नीचे करो। पोस्टल डिपार्टमेंट को कुछ समय पहले तक इनका काम बहुत कम हो गया। अब आप में से जो पोस्टल डिपार्टमेंट में गए उन लोगों को बड़ी खुशी होगी कि मेरे फादर भी पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में। तो वो बाद में, क्योंकि मैं अभी आपको बता ही रहा था बैठ के, मैंने कहा पहले पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक ही था, फिर पीएनटी का डिवीजन हुआ और पोस्टल डिपार्टमेंट एक तरफ चला गया और टेलीफोन डिपार्टमेंट अलग तरह से चला गया। आज टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि पूरे C.DOT, मिल्ट एक्सचेंज, नॉर्वे की टेक्नोलॉजी, वो मेरे फादर ने सब चीज़ चलाई। और पॉलिटिकल फैमिली से वैसे नहीं हूँ, मैं भी नौकरी वाली फैमिली से ही। इसलिए ऐसा है कि टेलीफोन डिपार्टमेंट अलग हुआ। आज इतना सारा काम है, और उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट का काम, क्योंकि प्राइवेट सर्विसेज बहुत चल गई, कोरियर और अन्य प्रकार की, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के काम में थोड़ा सा कमी है। मगर अभी वर्तमान में देश के अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट की एक बहुत विशेष महत्ता लगातार बढ़ रही है। चाहे वो विभिन्न प्रकार के, चाहे आधार है, पोस्टल आपका पोस्ट पेमेंट बैंक है, आपका बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आपने अपग्रेड किया है, नई चीज़ें जोड़ी हैं। तो आज मैं देखता हूँ कि वही जो बैग हमारे पोस्ट ऑफिस के बैग बाहर गिरते थे, पहले से गिरना बंद हो गए थे। खाकी रंग के बैग आते थे आपकी, जिसमें डाक आती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं गाँव में भी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई कि एक पोस्ट कार्ड खरीद के कम से कम एक अंतर्देशीय खरीदिए, मनी ऑर्डर भेजिए,
क्या है कि हमारी पहचान पोस्टल एड्रेस होती नहीं होती, तो पोस्टल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए गांव से लोग हटेंगे, इधर उधर जाएंगे तो पोस्टल एड्रेस में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हर चीज़ की महत्ता और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जो डिपार्टमेंट के अंदर हम काम कर रहे थे वो डिपार्टमेंट, आप पहले से बैंक क्या थे, बैंक के लोग भी पहले जो नेशनलाइज बैंक होते थे वो लोग बहुत जो लोग उनके पास काम करने जाते थे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। जब प्राइवेट बैंक आने लगे तो उनका बिजनेस कम हुआ, तो उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार किया। इसलिए आप सबको भी, हम सबको भी ध्यान देना है कि मेरा डिपार्टमेंट चाहे कोई भी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता है। और जो पोस्ट आपको मिली है उसकी महत्ता भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए उस महत्ता को भी देखिए और भारत को सशक्त बनाने में आप अपना योगदान दीजिएगा। और मैं सभी कर्मचारियों को, समय भी हो रहा होगा प्रधानमंत्री जी के 11 बजे, हाँ, तो आज अभी हमको सबको माननीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन भी करेंगे और सभी 40 स्थानों में कार्यक्रम होंगे, जिसमें आज हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हेल्थ और हायर एजुकेशन और फाइनेंस, ये सब डिपार्टमेंट के लोगों की नियुक्ति पत्र को जारी करेंगे। तो कार्यक्रम करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन और है कि आप लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आज के पोर्टल के माध्यम से भी होते हैं। आप में जानकारी है या नहीं है किसी को? क्या है पोर्टल का नाम? iGOT। तो इसमें जो है लगभग 3600 कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप लोग लगातार रूटीन में करिएगा और उससे आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी होंगी और काफ़ी गाइडेंस मिलेगा, और जिससे आप अपने कार्यशैली में और अच्छी मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के कार्यक्रम के आधार पर मैं आप सबको पुनः निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण काम की कुर्सी में बैठने वाले हैं। पूरे समय तक काम करने के अलावा भी अगर आपको थोड़ा बहुत समय लोगों के का काम करने में लगता है तो आप उस कार्यक्रम में अपना समय दीजिए। जैसे भी आपकी जो भी कुर्सी है, आपकी कुर्सी से लोगों को लाभ होना है, और इसलिए उसमें आप योगदान देंगे नए अधिकारी के रूप में, नए कर्मचारी के रूप में, और हमेशा उतना ही महत्ता इस कुर्सी की समझेंगे जितना हम लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते। ऐसा आप काम करेंगे तो आपकी छवि, हम सबकी छवि को भी उसमें योगदान मिलेगा। आपकी छवि अच्छी होगी तो सरकार की छवि अच्छी होगी, सरकार की छवि अच्छी होगी तो देश के अंदर, लोगों के अंदर एक आत्मीयता का भाव उत्पन्न होगा। ऐसा आप सबसे निवेदन। पुनः आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल और उज्जवल हो, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पर बैठे सभी अभ्यर्थियों ने आज ये दृढ़ निश्चय किया होगा आपके विचार सुनकर कि जब काम करना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही करना है, और iGOT पर भी काफ़ी सारे कोर्सेज करके अपना स्किल एनहांसमेंट करना है। थैंक यू सो मच सर।